भगवान बुद्ध के पास घोर तप से संपन्न एक तपस्वी आया, लेकिन अशांत चित्त वाला, आत्मज्ञान से रहित, भौतिक सिद्धियों से संपन्न, दूसरों के मन की बात जानने वाला, धरती में समा जाने वाला, आकाश में गमन करने वाला, जल की धारणा से जल बन जाने वाला, वायु की धारणा से वायु बन जाने वाला, अग्नि की धारणा से अग्नि हो जाने वाला, उस तपस्वी ने भगवान से आत्मज्ञान मांगा। भगवान ने पूछा, आप लोक लोकांतरों में गमन करते हैं, जल, थल, वायु, आकाश आदि की धारणा से उनका ही रूप बन जाते हैं, तो भी आप अशांत क्यों हैं? तपस्वी ने कहा, हे जगतपते, सद्गुरु नहीं मिला ना। आप जैसे सद्गुरु का अभाव था, अतः प्रकृतिवाद में ही लटकता भटकता रह गया। यह प्रकृतिवाद है नाथ, यह सत्य नहीं है। अतः सत्य को प्रकाशित कर शांति प्रदान करें। भगवान बुद्ध ने कहा, जो दृष्टा का भी दृष्टा होता है, श्रोता का भी श्रोता होता है, मनता का भी मनता होता है, जो गंध का भी गंध होता है, वह मुक्त ही है। ऐसा सुनकर वह तपस्वी अपने आप में ही रमन करने वाला, अपने आप में ही सुख शांति वाला बन गया। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः, जो आत्मा को ही देखता है, अर्थात अपने आप को ही देखता है, अपने आप को देखकर यानी दृष्टा रूप होकर जो देखते हुए प्रारब्ध को भी देखता है, खाते पीते सोते जागते गमन करते हुए प्रारब्ध को भी देखता है, वह तो मुक्त ही है। यह कैसा विलक्षण पद है कि अंतर में ही सुख वाला, अंतर में ही प्रीति वाला तथा अंतर में ही ज्ञान वाला है। इसका तात्पर्य है कि वह बाहर से उदासीन चित्त वाला है, अर्थात अनासक्त है। भगवान के एक एक मंत्र का, एक एक पद का माला की मणियों की तरह चिंतन करना चाहिए साधक को। इन ब्रह्म विद्यामय मंत्रों को अपने जीवन की घटनाओं से जोड़ देना चाहिए। इन्हीं को आधार बनाकर अपने जीवन को देखना चाहिए। अंतर आत्मा में प्रीति वाला, अंतर आत्मा के गुणानुवादों को कहते हुए तथा सुनते हुए थकता नहीं। प्रथम अवस्था ऐसी ही होगी, अंतर ज्योति वाला, अंतर ज्ञान वाला। बाह्य ज्ञान अंतर ज्ञान अर्थात प्रकृति ज्ञान बाह्य ज्ञान है, आत्मज्ञान अंतर ज्ञान है। परम ज्ञान ही उसकी ज्योति है, उसी में प्रकाशित होता है वह, उसी में प्रीति मानता है वह, अतः तत्काल ही निर्वाण सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। निर्वाण सिद्धि अर्थात आत्म स्वरूप की सिद्धि, यानी वह आत्म रूप ही हो जाता है। जो जिसको देखता है वह उसी का रूप हो जाता है। सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं जो देख न रहा हो। पृथ्वी जल को, जल अग्नि को, जल पृथ्वी अग्नि को, अग्नि जल पृथ्वी को, जल अग्नि और पृथ्वी वायु को, तथा वायु अग्नि जल पृथ्वी को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को, और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश महदाकाश को तथा महदाकाश इन सब को देख रहा है। उसी प्रकार इन सब के साथ महदाकाश परमाकाश को तथा इन सब को परमाकाश ही देख रहा है, और इन सब के साथ महदाकाश ब्रह्माकाश को देख रहा है तथा ब्रह्म आकाश परमाकाश सहित महदाकाश आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी को देख रहा है। ये सब ब्रह्म के ही चित्त के स्तर हैं जो एक दूसरे को देख रहे हैं, अतः ये सभी ब्रह्म रूप में ही स्थित हैं। पृथ्वी भी सम शांत है, इसलिए इस ब्रह्म में हलन चलन नहीं होने से सम शांतता सहज ही बरस रही है। चाहे फूल कांटे कोई भी प्रकट हों, उस सम ब्रह्म को लेना देना नहीं है। मगरमच्छ प्रकट हो, मछली प्रकट हो या मत्स्य परी प्रकट हो जल में, लेकिन उस जल को इसने कुछ लेना देना नहीं है।
क्योंकि वह सम ब्रह्म है। ठीक इसी प्रकार अग्नि के द्वारा मंत्र देवता प्रकट हों या वायु के द्वारा योग देवता प्रकट हों अथवा आकाश में अनेक अनेक सृष्टि रूप देवता प्रकट हों, उन सब से इन सब को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब सम ब्रह्म में स्थित हैं। इसी प्रकार यह शरीर भी सम ब्रह्म ही है। योगासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन आदि में इसे जब सम कर दिया जाता है, उस अवस्था में शरीर के अंग उपांगों में हलन चलन नहीं होने से प्राण में भी हलन चलन नहीं होता। उसके सम शांत होते ही विचार भी सम शांत हो जाते हैं। उस अवस्था में सभी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। शरीर इंद्रियों को, इंद्रियां मन को, मन बुद्धि को, बुद्धि चित्त को, चित्त अहंकार को अर्थात दृष्टा को देखता है। उसी तरह चित्त से प्रकट हुए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को दृष्टा देखता है, जो अंतरात्मा होता है। इस प्रकार वह दृष्टा सम शांत निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। आप साधना के क्रम को पुनः देखें। सर्वप्रथम विषाद योग अर्थात वैराग्य योग में होना है, तब ज्ञान योग में, तदुपरांत कर्म योग में, तत्पश्चात ज्ञान कर्म योग में प्रतिष्ठित हो। साधक जब 5वें अध्याय के कर्म संन्यास में प्रतिष्ठित हो जाए, तब उसे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर जप तप योग का त्याग कर देना है, उदासीन हो जाना है उससे। कैसे? ऐसे कि सभी एक दूसरे के दृष्टा हैं, किसी में हलन चलन है नहीं। मानो ऊपर ऊपर जल लहर को देखता है तथा लहरें जल को देखती हैं, ये पृथक नहीं हो सकते। यद्यपि जल लहर को देखता नहीं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। एकमात्र रूप पृथक पृथक हो जाने के कारण से औपचारिकता मात्र के लिए यह बात कही जाती है। उसी प्रकार जो अपर ब्रह्म है वह भी पर ब्रह्म का ही स्वरूप है। अतः जो पर ब्रह्म है वह अपर ब्रह्म की ओर नहीं देखता। वह अपर ब्रह्म की ओर क्यों नहीं देखता? इसलिए कि वह अपर ब्रह्म राग द्वेष में होता है। कहीं वह चोर डकैतों के रूप में किसी किसी के लिए काल होता है, तो कहीं हित मित्रों और बाल बच्चों के लिए विष्णु हो जाता है। जैसे भगवान नारायण अर्जुन से कहते हैं, मैं इन कौरवों के लिए काल हूँ और तुम्हारे लिए अमृत हूँ। एक ही संब्रह्म काल बन जाता है और आपके लिए अमृत बन जाता है। इस प्रकार आप अपने स्वरूप में तत्काल ही स्थित हो जाते हैं। ये महात्मा अर्जुन के बहाने आप सबके प्रश्नों का उत्तर है। यहाँ तक आप सबके लिए जो ज्ञान योग को अति दुरूह बताया गया था प्रथम अवस्था में, उसी को सुलभ साध्य बना दिया गया जो श्रद्धावान हैं उनके लिए तथा जो विश्वासी हैं उनके लिए, एवं जिन्होंने अपने हृदय से अपर ब्रह्म को स्वजन को निकाल दिया है, अर्थात उनकी बात नहीं मान रहे हैं और सद्गुरु रूप पर ब्रह्म की ही बात मान रहे हैं, उनके लिए अब प्रश्न खड़ा होता है कि जहाँ सद्गुरु और माता पिता दोनों ही खड़े हों तो वहाँ किसकी बात माननी चाहिए? स्पष्ट है कि सद्गुरु की बात माननी चाहिए, क्योंकि वह पर ब्रह्म है और माता पिता अपर ब्रह्म है। प्रभु श्री राम जब आ गए तो भरत का कहना है कि कैकेयी की बात नहीं मानी जाएगी। उसी प्रकार जब धर्म आ गया तो प्रभु श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि अब महाराज दशरथ की बात नहीं मानी जाएगी। सुमंत्र ने कहा था कि हे राम, महाराज दशरथ ने कहा कि जाओ इन लोगों को वन प्रदेश दिखा कर ले आओ। वन में राम से कहना कि आपके पिता की आत्मा आपके बिना नहीं रह सकती, तड़पते हुए प्राण छोड़ देगी। इस जीव जगत अयोध्या में आने पर राम मुझे नहीं देखेगा, अतः राम को थोड़ी भी मेरे से प्रीति है तो लौट आए। प्रभु श्री राम ने कहा, हे सुमंत्र, जीव जीव ही होता है, अर्थात अधम होता जाता है, लेकिन राम राम ही रहता है। राम ने एक बार प्रतिज्ञा कर ली 14 वर्ष वन में रहने की,
तो वह 14 वर्ष वन में ही रहेगा। वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। राम तो कहता है कि वे भी अपनी प्रतिज्ञा को न तोड़े। सिबी ददीच हरि चंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धरेउ सही संकट नाना। धर्मु ने दूरस सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संकल्प ही राम है, राम ही संकल्प है। उसने जीव अर्थात दशरथ की तरफ नहीं देखा। अंतर में धर्म है, पिता बाहर रह गया। पिता के भीतर राम तो है, लेकिन वह राम पुत्र के रूप में है। अतः तड़पता हुआ मरेगा और वह स्वर्ग जाएगा। ब्रह्म निर्वाण नहीं होगा उसका। यह कैसी मधुर झांकी है अपने जीवन में झांकने के लिए। राम आया घर में, लेकिन निर्वाण पद नहीं मिला। वशिष्ठ जैसा सद्गुरु मिला, लेकिन निर्वाण पद नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए कि उस जीव ने अर्थात दशरथ ने सद्गुरु को कुल गुरु अर्थात पुरोहित मान लिया। उस संत को मनुष्य मान लिया, प्राणी मान लिया। उसी प्रकार संत के दर्शन से प्रीति नहीं हो रही है आपको, सद्गुरु ब्रह्म रूप नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, तो निर्वाण पद कैसे प्राप्त होगा। राजा दशरथ का मोह ही आपके पास है। इसलिए जिस दृष्टि जिस भाव से आपको सद्गुरु को देखना चाहिए, वह भाव वह दृष्टि आपके पास है ही नहीं। अतः आप अंतरात्मा वाले, अंतर्ज्ञान वाले, अंतर ज्योति वाले, अंतर सुख वाले नहीं बन पाते और बाहर के बाहर रह जाते हैं। आपने घर छोड़ दिया भगवान के लिए, तीर्थ में या गुरु आश्रम में आ गए, प्रतिज्ञा करके आए कि जब तक भगवान को नहीं देख लूंगा तब तक किसी को भी नहीं देखूंगा। लेकिन वहां भी दोष दिखाई पड़ने लगा, जो महादोष कारक होता है। एक बार जब रावण का सिर धड़ से अलग करते हैं प्रभु श्री राम, तो असंख्य सिर हो जाते हैं। कथानक ने वहां कहा कि जैसे तीर्थ में एक पाप 1000 पाप के बराबर हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ यह दशा हो रही है। गुरु आश्रम या तीर्थ में वास करना और विषय होकर रहना महापाप है। इतना ही नहीं, वह पाप बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको निगल जाएगा। निर्दोष ब्रह्म है तीर्थ और सद्गुरु आश्रम। इस जीव जगत में गांव है, घर है, नगर है, देश है, विदेश है, लेकिन तीर्थ और सद्गुरु आश्रम को तो वैकुंठ लोक ही कहा जाता है, क्योंकि वह अपने आप में सम ब्रह्म है। वहाँ जप सम है, तप सम है, योग सम है, सेवा शुश्रूषा सम है, क्योंकि वहाँ सम ब्रह्म ही प्रकट होता है। फिर भी वहाँ पर आप अपर ब्रह्म की चिंता करते हैं, अपर ब्रह्म को देखते हैं, दोष दर्शन करते हैं, तो लंबा काल बीत जाता है अंतरात्मा होने में, अंतर सुख वाला होने में, अंतर ज्योति वाला होने में, अर्थात निर्वाण पद प्राप्त करने में। अरे 9 महीने में बालक पैदा हो जाता है, लेकिन साधक की कामना 9 महीने में सिद्ध नहीं होती। धिक्कार है ऐसे साधक को और उसकी साधना को। अरे 9 महीने नहीं तो 9 वर्ष में तो साधना सिद्ध हो जानी चाहिए, अंतर ज्योति एवं अंतर सुख वाला हो जाना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि उस साधक के द्वारा अपर ब्रह्म की उपासना की जा रही है। गर्भ के अंतर्गत 9 महीने में हाथ, पांव, आँख, कान, नाक, जीवा आदि संपूर्ण अंग उपांगों की रचना हो जाती है। वह बालक उसके उपरांत गर्भ के भीतर नहीं रह पाता, अपान वायु के द्वारा अपने समय से माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। लेकिन 9 महीनों में क्या 9 साल में साधक जेर से बाहर नहीं आ सका। वह मन से घर गांव से बाहर न आ सका, लिपटा हुआ है मोह रूपी जेर से। अतः अहम ब्रह्मास्मि रूप आसन सिद्ध नहीं हुआ है। 4 साल हो गए, 5, 6, 7, 8 साल हो गए, तो भी कहता है मैं साधक हूँ, मैं संत हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ। इतना सोया हुआ है,
इतना सोया हुआ है कि उसे अपनी मोहरूपी नींद दिखाई नहीं पड़ती। लक्ष्मण ने जान लिया कि भैया भरत आ गए, लेकिन अब मिलूं कैसे इनसे। उन्हें ब्रह्मचारी के नियम का पता है, अतः जब तक श्री राम प्रभु और भरत का मिलन नहीं हो जाता तब तक वे अपनी औपचारिकता पूरी नहीं कर पाए। कोई साधक सजग होगा तब वह ब्रह्मचारी कहा जाएगा। ब्रह्म का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्म में विचरण करने वाला ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के नियमों को धारण करने वाला ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्म के स्वरूप को धारण करने वाला ब्रह्मचारी होता है। यदि सजगता नहीं होती है तो 9 महीने क्या 9 जन्म बीत जाएं तो भी वह अंतर सुख वाला, अंतर ज्ञान वाला, अंतरात्मा वाला नहीं हो सकता। आत्मरूप होना तो दूर, शरीर ही अपना कहना नहीं मानता, शरीर ही सम नहीं हो पाता। सर्वप्रथम जैसे जैसे साधक सम होता जाता है, जैसे जैसे अपर ब्रह्म अर्थात शरीर सम होता जाता है, फिर इंद्रियां सम होती जाती हैं, मन सम होता जाता है, फिर बुद्धि सम होती जाती है। यही क्रम होता है सम ब्रह्म होने का। अतः भगवान ने कहा, जिनके संपूर्ण संशय नष्ट हो चुके हैं, जिनके संपूर्ण संशय दूर हो चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन अपने आप में स्थित है, वे ही पुरुष निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मानो भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, तुम निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करो। तुम राज ऋषि हो, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं तुम्हें निर्वाण पद दूंगा। प्रभु ने मानो साधकों से हुंकार भरते हुए कहा है, आप सद्गुरु की आज्ञा का पालन करें, वह आपको निर्वाण पद देगा। देशभक्तों ने भी ऐसा ही कहा है, जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा अर्जुन के मन में बहुत कुछ संतोष हो चुका था। यह सुन लेने के उपरांत कि ये साक्षात नारायण ही हैं, अर्थात सम ब्रह्म ही हैं। निर्गुण भी सम ब्रह्म होता है और सगुण भी सम ब्रह्म होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार रूप में प्रकट होता है, अतः वह सम ही होता है, विषम नहीं होता। महात्मा अर्जुन के मन में सहज ही प्रश्न खड़ा होता है कि निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त पुरुष कहीं ऐसा तो नहीं कि जड़ भरत की तरह हो जाए। एक तरफ तो निर्वाण ब्रह्म स्वरूप आप हैं, जिन्होंने व्यवहार का त्याग नहीं किया है, एवं दूसरी तरफ जड़ भरत है, जिन्होंने व्यवहार का त्याग कर दिया है, तथा और भी हिमालय प्रदेश में रहने वाले हजारों हजार साल से समाधिस्थ संत हैं, वे भी हैं। तो क्या वे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं? निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष क्या निर्वाण रूप ही हो जाएगा? उसका इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, वह किसी काम का नहीं रह जाएगा, मात्र दृष्टा बनकर रह जाएगा। तथा फिर आप कहें कि वह निर्वाण ब्रह्म किसे प्राप्त होता है? इसी प्रश्न का उत्तर प्रभु ने दिया है कि लभन्ते, जो निश्चित रूप से आसक्ति रूप दोष से, आसक्ति रूपी महापाप से मुक्त हो चुके हैं, वे ही निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। क्षीण कल्मषाः, संपूर्ण पापों की मूल है आसक्ति। किसकी आसक्ति? शरीर की आसक्ति। शरीर की आसक्ति से, शरीर के प्रति होने वाली मोह ममता से, शरीर के अंग उपांगों अर्थात इस शरीर का जो भरण पोषण करने का ढोंग रचते हैं, उन माता पिता भाई बांधव आदि सारे के सारे जो उस मोह की शाखाएं हैं, अंग उपांग हैं, उनसे अनासक्त हुए साधु पुरुष की निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होकर मात्र दृष्टा ही नहीं हो जाते, तो फिर छिन्न द्वैधा यतात्मान है सर्वभूत हिते रतः। वे आत्म शक्ति से संपन्न ब्रह्म रूपता को प्राप्त हुए संपूर्ण भूतों के हित में रत हो जाते हैं। आसक्ति रूपी दोष के क्षीण होने पर अनासक्ति
हो जाती है जगत से और आसक्ति हो जाती है सद्गुरु नामक ब्रह्म से। जबकि पूर्व के मंत्रों में स्पष्ट करके दिखाया गया है कि सारा का सारा संशय दूर हो गया होता है उनका, अतः वे आत्मवान संपूर्ण भूतों के हित में रमन करने लगते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान महात्मा अर्जुन से कहना चाहते हैं कि अभी तक तुमने परिवार के हित की कामना से ही युद्ध किया है। यद्यपि अधर्म युद्ध नहीं किया है उन्होंने, तो भी मात्र स्वजनों के हित के लिए ही युद्ध करने के कारण से वह युद्ध सर्वभूत हिते रतः नहीं हुआ है, बल्कि स्वजन हिते रतः हो गया है। अपने कुटुंबी जनों के हित में ही उन्होंने जीवन बिताया। इसलिए जब सर्वभूत हिते रता का अवसर आया, अर्थात संपूर्ण भूतों के हित के लिए युद्ध करने का अवसर आया, तो वे भाग खड़े हुए। संपूर्ण भूत का तात्पर्य क्या है? यह किसकी तरफ संकेत है? तो कहते हैं संपूर्ण संतों, भक्तों, साधकों, मुमुक्षुओं के लिए है। चाहे वे गृहस्थ आश्रम में हों, चाहे बाहर हों, चाहे राजा जनक के आदर्श वाले हों, चाहे महात्मा सुखदेव के आदर्श वाले हों, उन सब के लिए है। क्योंकि वे ही कालांतर में स्वभूत हुए, आत्मरूप हुए, संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में रत रहने वाले हो गए हैं। उनमें और भी क्या विशेषता होती है? यही कि वे आत्मवान होते हैं, उनका संशय दूर हो गया होता है, उन्हें कुछ पाना शेष नहीं रहता। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जब तक अपना स्वयं का हित न हो जाए, जब तक संपूर्ण भूतों के हित में होने की बात ही नहीं आती, जब तक अपने तन मन एवं वचन पर शासन न हो जाए, तब तक दूसरे पर अनुशासन करने की क्षमता नहीं आती। बुद्धि का काम है प्रशासन करना, अतः अनुशासन के बाद प्रशासन का अधिकार होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वे सर्वभूत हिते रतः हो जाते हैं।